तो हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिनमें मैं बात करूँगा कि एक स्टूडेंट स्कूल में अपनी स्टूडेंट जर्नी शुरू करता है और उसके बाद वो कॉलेज में आता है। फिर वो अपना कॉलेज पूरा करता है, एक डिग्री लेता है और डिग्री लेने के बाद उसको खुद पता नहीं होता वो क्या करेगा आगे। अगर जिनको पता भी होता है तो उनको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ हम जैसे भी होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता भी होता है, नहीं भी पता होता कि कॉलेज के बाद क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं रखूँगा, जो मेन पॉइंट हैं उन पर मैं बातें करूँगा आपसे। तो आशा है आप ध्यान से सुनोगे। तो बात ऐसी है कि मान लो अब जब हम स्कूल करते हैं, यानी कि हम अपनी 10th-12th से पहले, जैसे मान लो आप 8वीं क्लास से लगा लो, तो मैंने एक चीज़ हमेशा फील की है कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना स्कूल किया है। पहली क्लास से लेके और 12th तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, अपनी प्रिपरेशन की है। ना मैं प्राइवेट में गया हूँ कभी, ना मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की थी। ये मेरा जो भी टाइम रहा था, स्कूल टाइम मेरा गवर्नमेंट स्कूल में रहा है। तो उस टाइम मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। 10th तक, 10वीं क्लास तक मैं एवरेज रहा हूँ। मेरी परसेंटेज कुछ खास नहीं रही, लेकिन हाँ ये कि 60 के करीब मेरी परसेंटेज बन जाती थी। कुछ नॉलेज के बेस पे अपने पढ़ाई वगैरह करके और लास्ट टाइम में एग्ज़ाम देके और अच्छी खासी परसेंटेज लेके अपन पास हो जाते थे मैं। तो ये मेरा स्कूल टाइम रहा। 10वीं के बाद जब मैंने सब्जेक्ट चूज किए कि आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं 10वीं के बाद 11वीं में, तो उस टाइम भी एक टाइम आता है कि अपन क्या सब्जेक्ट लें। और रियल बात बता रहा हूँ दोस्तों, अपना जो लाइफ का स्टूडेंट का एक टर्निंग पॉइंट होता है, अपना एक डिसीजन लेता है कि स्टूडेंट मुझे भविष्य में और क्या करना है, मुझे मेरे एजुकेशन फील्ड में क्या करना है, मुझे मेरी पढ़ाई से क्या करना है, वो 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। यानी कि 10th आपने किया, अब 10th के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। आपको नीट वगैरह देना है या आपको कोई डिग्री 12वीं के बाद आपको क्या डिग्री लेनी है, किस फील्ड में आपको जाना है। तो ये आप 10th के बाद ही डिसाइड करते हो। 10th आप पास कर लोगे, उसके बाद आपको ये सोचना समझना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अब भाई गलती यहाँ पे ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। ना हमारे घर में कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ना है कि कोई बताता इतना कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे परिवार में, मेरे घर में मैं एक अकेला हूँ जो मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि मेरे सभी छोटे हैं, मुझसे छोटे भाई सारे। और पापा जो हमारे हैं, उन्होंने चाचा ताऊ इतनी खास उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। पर उस टाइम क्या किया मैंने, फिर सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया था कॉमर्स, जो मैंने 1 महीने पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे उसमें समझ नहीं आया कुछ ऐसा, मतलब उसमें थोड़ी बहुत मैथ थी और मैथ मुझे थोड़ी मेरी वीक सी है। फिर मुझे पता नहीं अचानक से क्या ख्याल आया, मैंने बायो ले लिया। और बायो सब्जेक्ट जैसे ही मैंने लिया तो मुझे अच्छा फील होने लगा और उसमें मुझे पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं आई। तो मैंने बायो सब्जेक्ट से ही अपनी 12th पास की और अच्छी खासी परसेंटेज रही और मैंने 12th पास कर लिया अपना। तो मुझे खुद पता नहीं लगा मैंने बायो कैसे लिया और क्यों लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मेरा इंटरेस्ट इसमें ही था, मुझे बाद में पता चला। तो वो लेने के बाद में मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली। 12th के बाद में फिर मुझे एक दिक्कत ये आई कि मैं अब क्या करूँगा। तो गांव में सभी जो मेरे से बड़े थे और जो सीनियर थे, जो आसपास के कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्या है, बीएससी का चलन बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने बीएससी की। मैंने सोचा कि बीएससी का अच्छा प्रोफेशन है, बीएससी करने के बाद में आप टीचर वगैरह के एग्ज़ाम दे सकते हो या लेक्चरार वगैरह के लिए। तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया दोस्तों। तो मैंने 1 साल 2018 का रहा है वो ईयर। तो 2018 में मैंने बीएससी की थी, तो मैंने 1 साल उसमें दी और फिर लास्ट में जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ख़राब आया। मतलब मैं समझ नहीं पाया यार ऐसा क्यों हुआ।
या तो कॉलेज ने भी इतनी गड़बड़ी की थी उस टाइम की, मुझे हिंदी में भी उसने चटका दिया मतलब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ और मैं उस टाइम अटक गया और मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए, मैं फ़ेल हो गया, कुल मिला के बात ये है। तो फिर समझ नहीं पाया, मेरा 2018 ख़राब गया। फिर मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फंस गया दोस्तों उस टाइम। फिर मैंने 2019 भी अपना ख़राब कर दिया उसमें, मार्केटिंग में। वो मैं बहुत बड़ा जाल था, मैं अभी इसमें बात डिस्कस नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई की बातें करूँगा खाली। तो उसको छोड़ने के बाद जैसे ही मैं वापस 2019 ख़त्म होने वाला था तो मैं आया घर मार्केटिंग से। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। अब उस टाइम 2020 था तो कोरोना टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस टाइम बड़ी आफत ये थी कि स्टूडेंट जो हैं वो क्या करें। तो मैंने गलती करी, दो गलती ये की थी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुट गया था। दूसरी गलती ये की थी मुझे पता ही नहीं था मुझे डिग्री क्या करनी है या क्या लेनी है, क्या कौन से कॉलेज से पढ़ाई करनी है और क्या करना है डिग्री में मुझे। तो ये चीज़ का मुझे आइडिया ही नहीं था, डिप्लोमा डिग्री क्या करनी है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी दोस्तों। ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि जैसे ही आप 12th पास करते हो, आपके किसी मिलने वाले से, आपके किसी अच्छे रिश्तेदार से, आपके किसी अच्छे दोस्त से आप अच्छे से सलाह लेके ये काम करो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस प्रोफेशन में जाना है। क्योंकि दोस्तों हर साल हर टाइम कीमती हो जाता है स्टूडेंट की लाइफ में। ये आपको तब रियलाइज़ होता है जब आप एक 25 साल की एज कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको महसूस होता है कि यार मैंने 2-3 साल ऐसे ही गवा दिए थे उस टाइम। आकाश में उस टाइम से पढ़ता तो मेरी जल्दी चीज़ें हो जाती, मतलब टाइम से पहले, उम्र से पहले हम सक्सेस हो जाते। तो ये चीज़ों का रिग्रेट ना रहे, तो ऐसी गलती आप मत करना जो मैंने की है। अगर आप 10th में हो, 12th में हो या आप डिग्री कर रहे हो, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। और मेरा काम तो है, नॉर्मली मैं वीडियो डालता हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ, जिसको अच्छी लगती ठीक है, नहीं लगती तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हो आप। तो फिर मैंने वहाँ गलती की। उसके बाद में जब लॉकडाउन था 2020 में, तो मैंने सोचा यार अब क्या करना चाहिए। मैं गांव में ऐसे ही आवारा की तरह डोलता था, घर वाले कहते थे यार तू कुछ करेगा या नहीं करेगा। कुछ तो मेरे समझ आया, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। और उस टाइम मैं सोचता था, कंफ्यूज था केवल और कुछ नहीं। मैं ऐसा था कि सब चीज़ की समझ रखता था, बस कंफ्यूज था। शरीर से कमज़ोर हो चुका था थोड़ा वहाँ से आने के बाद। घर वालों ने कहा भाई तेरी शादी वादी करवा देते हैं, अब तू पढ़ेगा तो मुश्किल। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो कुछ होगा नहीं, तुझे स्टडी तो करनी है, क्योंकि परिवार में एकमात्र मैं रहा था जिसको स्टडी करनी थी और पढ़ाई करके आगे बढ़ना था। तो मैंने घर वालों से कहा कि वो ऐसे एक मेडिकल पे गया था, मैं किसी को लेके बीमार था, कोई यार दोस्त, तो उसको लेके गया था। तो मुझे ये आया कि यार ये कोरोना टाइम में लॉकडाउन में मेडिकल चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया होगा। मैंने उनसे पूछा भैया आपने क्या किया था, तो उन्होंने बताया मैंने बीएससी नर्सिंग किया था डिग्री में। तो मेरे समझ आया यार तू भी बायो से ही है। तो मैंने कि भैया मैं कर सकता हूँ बीएससी। बोला बायो से हो तो कर सकते हो, और तो मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात रही कि मेरा डिसीजन यहाँ पे मुझे अच्छा लगा था कि 12th के समय मैंने बायो सब्जेक्ट चुना था, तो वो मुझे अच्छा फील हुआ उस टाइम। और मैंने बायो से था तो मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया और मेरी फ़ीस लगी ₹1,00,000 कम से कम। तो मैंने एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम नहीं था। इंट्रेंस एग्ज़ाम देने का भी मेरा वो नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना तो मैंने उसकी स्टडी की थी ना मुझे पता था। तो मैंने बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर ली और मैं डिग्री के लिए अपने इस कॉलेज आने लग गया था 2020 में। तो उस टाइम मैंने ये ज्वाइन कर लिया और मुझे कुछ खास नर्सिंग के बारे में पता ही नहीं था। मैंने अचानक से नर्सिंग चुनी थी या नर्सिंग ने मुझे चुना था, मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और मैंने नर्सिंग चूज़ कर लिया। तो होता क्या है भाई, अब इंग्लिश में पूरा कोर्स, मैं हिंदी मीडियम से और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, और उसमें भी 2 साल का गैप लग गया कि 2020 तो 19 और 18 का गैप। बड़ी दुविधा थी। फिर मैंने अपना नर्सिंग स्टार्ट किया। तो भाई सच बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से, मेरा जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था बीएससी नर्सिंग का, उसमें बैक आ गई थी। बैक लगी, रियलाइज़ हुआ गलती हुई है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मैं था ही नहीं यार, मैं हिंदी मीडियम से था।
अब मुझे ये चीज़ें फ़ील होने लगी कि अगर आप अपने बच्चों को स्टडी कराते हो तो 8th क्लास से ही आप उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दो, या उससे पहले अगर आपके पास पैसे हैं तो। या मतलब इंग्लिश की नॉलेज होना ज़रूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ये मुझे फ़ील हुआ जब मैं नर्सिंग में आया। और भाई पूरा मेरा कोर्स जो है आज भी मेरे को पूरा इंग्लिश में है, ये पूरा हिंदी नहीं है कुछ भी। बीएससी नर्सिंग पूरा इंग्लिश में है। अब समझ में जितना आया उतना किया मैंने, और फर्स्ट ईयर में लग गई बैक। अब बैक लगने के बाद तो पैसे का लॉस, टाइम का लॉस, सब चीज़ें। फिर भाई किसी ने कुछ ऐसे ही बोल दिया था मुझे, मेरा दिमाग थोड़ा सा वैसा हो गया था। फिर मैंने सेकंड ईयर में दबा के पढ़ाई की, तो मैंने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी निकाले, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी निकाले, और मैंने ऑल सब्जेक्ट क्लियर करके अपना फाइनल ईयर तक 2025 तक मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट कर ली। डिग्री फर्स्ट ईयर में दिक्कत आई थी, उसके बाद मुझे नॉलेज हो गई थी, मैंने स्टडी की थी। उसके बाद में जितनी पढ़ाई की मेरी अच्छी परसेंटेज रही, 60 से ऊपर रही मेरी परसेंटेज, हमेशा 60 से ऊपर हमेशा मेरी परसेंटेज रही है फर्स्ट डिवीज़न से। बस फर्स्ट ईयर में मेरे बैक लगी थी, वो भी मेरी कुछ गलतियों की वजह से। तो ये रहा मेरा प्रोसेस। अब क्या, डिग्री आ गई, डिग्री के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, अब क्या। तो मेन बात आती है दोस्तों यहाँ पर, डिग्री आने के बाद में आप क्या करोगे, कब करना है। तो आपकी जब डिग्री आ जाती है, उससे पहले जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो, या तो जैसे कॉलेज लाइफ के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तभी से भी तैयारी कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोकता कि आप नहीं करोगे। आप कोई कोचिंग या कोई बुक, या आप जिस जॉब में जाना चाहते हो, नर्सिंग ऑफिसर या कोई कम्युनिटी ऑफिसर या स्टाफ नर्स, तो उसकी स्टडी आप पहले से ही तैयारी करने लग जाओ भाई, जब आपका कॉलेज लाइफ होता है। अगर आप तब भी नहीं करते हो तो कॉलेज की डिग्री जब आपको मिल जाती है तो उसी टाइम से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। आपको भटकना नहीं है, आपको देखना है कि किस प्रोफेशन में जाना है। ये आपसे मैं खुलकर बोल रहा हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलती आप ना करें। तो इन चीज़ों पर मैंने इसलिए बात की है आपसे। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। मैंने इस शॉर्ट में बताया है, 13 मिनट की वीडियो है, 13-14 मिनट की। तो मेरा फाइनल जवाब ये है, जब आप डिग्री कर लेते हो तो उसी टाइम से आप लग जाना है जॉब की तैयारी में। टाइम ख़राब नहीं करना है। 25 साल तक की एज में आज के टाइम में जॉब लगना ज़रूरी है, नहीं तो आप घर वालों पर बोझ हो। अभी मेरी 27 साल की एज हो चुकी है। अब मेरे लिए ये टाइम आ चुका है कि पीक टाइम है, जॉब लगना ज़रूरी है। या फिर आप काम करो, आपको काम आता है तो काम करो, या आप एक्सपीरियंस लो, कहीं भी जाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओ, प्राइवेट से या गवर्नमेंट में लगो, कैसे भी करो, पर आप कमाओ। यानी कि आपकी जब 25 साल से ऊपर एज हो जाती है तो आपको कमाना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, आज की महंगाई, आज का टाइम, आज का जो भी देश में हो रहा है, इसको देखते हुए इंडिया में ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आप 12th के बाद आप सोचोगे कि नौकरी के लिए डिग्री करनी होगी, डिग्री के बाद में जॉब के लिए अलग से पढ़ना होता है। ये आप मन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जॉब के लिए अलग से पढ़ना होता है। ये आप समझ लो अभी से। थैंक यू।